हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि बहुत लंबे समय से आप लोग का मांग आ रहा था कि पॉलिटिकल साइंस का कोई, तो मैं आज इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है भारतीय संविधान, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि हम लोग मुख्य रूप से ये जो टॉपिक कवर करेंगे ये उस तरीके से कवर करेंगे जिससे आपका टोटली संविधान का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। यानी कि जितना आप देखते हैं लूसेंट में एक संविधान से रिलेटेड करके 4 से 5 टॉपिक दिया है, भारतीय संविधान के स्रोत, विकास, आया, ये सारे, यानी कि टोटल जितना आपका लूसेंट का है मैं टोटल वीडियो में कवर कर दूंगा। और इसमें मैं 2 से 3 वीडियो लाऊंगा जिसमें टोटल में कवर कर दूंगा। और ये जो वीडियो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य आप लोग देख सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021, उसके अलावे जो है BSEB यानी कि जो लोग बिहार बोर्ड जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हालांकि ये जो टॉपिक ये मुख्य रूप से आपका 9th उसके बाद 11th में पूछता था, मस्ट था, लेकिन अब देखा जा रहा है बिहार बोर्ड में भी अच्छा खासा इस संविधान से उठा रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो लेक्चर होने वाला है यानी कि 2 से 3 जो मैं लेक्चर लाऊंगा इससे आपका 1 से 2 प्रश्न पक्का लड़ेगा तो लड़ेगा, ये कंफर्म है। तो बस चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल गारंटी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गारंटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और जो बगल का बेल आइकन है उसे दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संविधान है क्या। तो संविधान, देखिए संविधान यह एक पुस्तक का नाम है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए नियम या कानून को लिखा जाता है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। अब ये तो हो गया डिफिनेशन, समझ में आया नहीं? तो देखिए सिंपली अपने भाषा में समझिए। जैसे किसी भी कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी देश हो गया, उसको चलाने के लिए कुछ रूल या रेगुलेशन होता है या कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ रूटीन होता है। जैसे हम लोग अपना नॉर्मली पढ़ने लिखने के लिए जो एक नियम या कानून का ये लिख देते हैं जिसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में कहते हैं ये मेरा रूटीन है, इस रूटीन के हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। तो उसी तरीके से भारत का जो भी शासन व्यवस्था है इसको चलाने के लिए जो बात है, जो कानून जिस पुस्तक में लिख दी गई है उसे ही कहा गया भारतीय संविधान या संविधान। यानी कि संविधान है क्या, एक पुस्तक का नाम है जिसमें भारत के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम या कानून को लिख दिया गया है जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। अब देखिए संविधान मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। संविधान एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। हालांकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ ताकि आगे आपको मदद मिलेगा। देखिए लिखित मीन्स क्या होता है, इतना जानिए कि वह संविधान जिसकी नियम या कानून एक निश्चित समय में एक निश्चित सभा के द्वारा बैठकर लिख दी जाती है उसे ही लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे भारत का संविधान हो गया, जैसे आप जानते हैं भारतीय संविधान को एक निश्चित सभा या समिति के द्वारा बैठकर लिखा गया। और दूसरा हो गया अलिखित संविधान, ये कि वैसे संविधान जिसको एक निश्चित समय में ना ही किसी सभा या समिति के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसमें समय समय पे बातों को चेंज किया जाता है और परिस्थिति व नियम कानून को चेंज किया जाता है, उसे ही कहा जाता है अलिखित संविधान। तो खैर ये लिखित और अलिखित से हमको यहाँ पे कुछ बहस नहीं था, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 बता दिए क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और इसी लिखित संविधान के बारे में हम लोग को आज अध्ययन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने देखा कि भारत का संविधान लिखाया, तो भारतीय संविधान को लिखने में टोटल लगभग 3 वर्ष का समय लगा, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो ये किस तरीके से लिखाया, लिखने का तरीका क्या था, प्रोसेस क्या था, किस तरीके से हुआ, तो हम लोग इसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1922 में इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। 1922 में MG यानी कि महात्मा गांधी ने, आप लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जब संविधान को लिखने की बातें चल रही थी, हालांकि लंबे समय से भारत में संविधान की मांग हो रही थी, तो उसी क्रम में 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का जो संविधान होना चाहिए वो
भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, न कि यहाँ पे अंग्रेज आकर लिखे या ना कोई अन्य देश का आकर वो यहाँ पे संविधान का निर्माण करे। तो ये महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर 1922 में ही मोतीलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका क्या स्टेटमेंट था? इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अन्य सारी गतिविधियों को जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए। यानी कि गोलमेज सम्मेलन की मांग जो था वो मोतीलाल नेहरू ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। जैसे आप जानते हैं कि टोटल अभी तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ। तो खैर अभी हम लोग गोलमेज सम्मेलन पर तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय संविधान टॉपिक है, लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन का जो निर्माण जो हुआ था उसका मांग जो किए थे वो मोतीलाल नेहरू किए थे। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखा गया 1938 में M.N. राव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। M.N. राव ने, इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। जैसे आप जानते हैं संविधान सभा का तो गठन आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, लेकिन ये क्या अचानक से हो गया? इसके लिए पहले से कुछ ना कुछ मांग होती होगी ना। जैसे आप देखते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो क्या 1947 में ही आज़ाद हो गया? उसके लिए पहले से लड़ाई हो रही थी, मांग हो रही थी, अंग्रेजों से मांग हो रहा था कि नहीं आप हमारे देश यानी भारत को आज़ाद कीजिए, तो पहले से मांग हो रहा था। उसी तरीके से संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा की मांग कोई ना कोई किया होगा ना। तो वही जो M.N. राय थे वे शुरू से ही संविधान सभा की मांग करते रहे, हमारे लिए एक संविधान सभा का आप लोग गठन कीजिए ताकि हम लोग अपने देश में एक संविधान का गठन कर सके। तो ये जो है आपके लिए तीनों ही बेहद इम्पोर्टेंट है। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किया था? भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? इन्होंने गोलमेज सम्मेलन की मांग की। उसके बाद जो 1938 में M.N. राव थे, M.N. राव या इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का होना अनिवार्य है। यहाँ तक हो गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो 1900 आपने देखा कि अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। यानी कि ये सब संविधान का क्रम विकास ही चल रहा है। तो उसी क्रम में 1940 में संविधान को बनाने के लिए या संविधान के विकास के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये जो था असफल रहा, ये असफल रहा। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन ये भी जब भारत आया ये भी असफल हो गया। यानी कि अभी ये विकास करने के लिए आया और भारत में मांग हो रहा था कि संविधान का गठन किया जाए और देश को आज़ाद किया जाए। तो उसी क्रम में अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार के यहाँ पे योजनाएं लाया जा रहा था, मिशन लाया जा रहा था। उसी क्रम में ये 2 योजनाएं आया, एक अगस्त प्रस्ताव आया, ये भी असफल रहा। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ये भी असफल रहा। इसके असफलता का मुख्य वजह क्या था कि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग ही नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने, यानी कि अब मुस्लिम लीग क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। ऐसे फिलहाल जानिए मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग आगे जानेंगे मुख्य रूप से। खैर अभी जान लीजिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, जिसकी वजह से ये भी असफल हो गया। तो फिर माहौल जो था कुछ समय के लिए शांत रहा। फिर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस क्रम में युद्ध भी चल रहा था, तो जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ 1945 में, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया था? ये जुलाई में आया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसी कैबिनेट मिशन के रिजीम में जितना संविधान का निर्माण हुआ, काफ़ी हद तक संविधान का निर्माण हुआ। अब देखिए जब जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया, तो उस समय जब कैबिनेट मिशन आया तो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री था वो एटली था।
यहाँ पे आप कहीं नोट कर लीजिएगा, एटली। ये इम्पोर्टेंट पूछता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वही आपका एटली था। और एक ये क्वेश्चन पूछता है जो क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था, यानी कि ये जो उस समय दोनों भारत में आया था मिशन, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो कब था, यानी कि 1940 से 42 के बीच में भारत का वायसराय रहा। उसके बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत की स्वतंत्रता के समय था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो एटली था। कितना क्लियर हुआ। उसके बाद जब कैबिनेट मिशन आया तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। पहला था क्रिप्स, दूसरा था लॉरेंस, और तीसरा जो थे अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर, ये जो थे कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिखिएगा कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे, तो क्रिप्स, लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर। इतना हो गया। अब इसके बाद जो है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इतना सब आने के बाद जब कैबिनेट मिशन आ गया तो भारत में जो था एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे संविधान सभा के बारे में, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा टॉपिक हो गया संविधान सभा। इसका गठन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हो गया। अब यहाँ से जितना संविधान का श्रेय जाता है, इसी संविधान सभा के द्वारा संविधान को लिखने का कार्य किया गया। अब देखिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय इसमें सदस्यों की जो संख्या थी, टोटल इसमें जो सदस्य थे, इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। अब इसमें 389 थी तो अलग अलग क्षेत्र से थे, जिसमें आपका देखा जाए तो ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक में थे 292 प्लस 4 इक्वल टू 296, और जो दूसरे में थे वो टोटल 93 थे। अब इतना लिखने का क्या बात है, कुछ ना कुछ वजह होगा ये लिखने का। तो ये देखिए, ये जो थे मनोनीत थे, मनोनीत, और ये जो थे निर्वाचित थे। मनोनीत थे और निर्वाचित। मनोनीत मतलब क्या, इनको मनोनीत कर दिया गया था वहाँ पे, यानी कि इनको पार्लियामेंट इन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता था। अब आगे हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। और ये जो थे निर्वाचित थे। अब देखिए, ये जो सदस्य चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, वो जो थे रियासतों से, और ये जो थे मुख्य रूप से एंग्लो कह सकते थे या ब्रिटिश प्रांत से। यहाँ पे ब्रिटिश लिख लीजिए, ब्रिटिश प्रांत से। अब ये देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। टोटल इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। अब जो 292 थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत में क्या कि ये ब्रिटिश प्रांत में अंग्रेजों की यहाँ नहीं, यानी कि ब्रिटेन में नहीं, भारत में ही थे। यानी कि वे क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेजों का शासन उस समय था, उस क्षेत्र को ब्रिटिश प्रांत कहा गया। और रियासत यानी कि देशी रियासत किसे कहा गया, तो वह क्षेत्र जहाँ पे राजाओं का शासन था। तो यानी कि उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय जहाँ जिन क्षेत्रों में राजाओं का शासन था तो उसे देशी रियासत कहा गया, और जहाँ पे अंग्रेजों का शासन चलता था उसको ब्रिटिश प्रांत कहा गया। तो इसमें जो सदस्य चुने गए थे तो 292 जो ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे,
और 93 जो थे वो मनोनीत किए गए थे कहाँ से, देसी रियासतों से। बाकी जो 4 सदस्य जो हो गए ये कहाँ से किए गए थे, ये जो चीफ कमिश्नर थे, यानी कि यहाँ पे नीचे लिखते हैं इसको, ये चीफ कमिश्नर थे, ये भी मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे। लेकिन इसमें 2 कैटेगरी थी ब्रिटिश प्रांत में। जैसे अभी भारत की जो कैटेगरी बांटा गया है इसमें 2 है, एक आपका राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरीके से इसमें क्या था, एक ब्रिटिश प्रांत था और इसी के अंतर्गत आता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, यानी कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया उसी तरीके से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। तो उसी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो 4 सदस्य चुने गए थे उनको कहा गया चीफ कमिश्नर। तो ये हो गया, लेकिन कुछ ये ज़्यादा डीपली हम आपको बता दिए। इतना आपका पटना यूनिवर्सिटी में या बिहार बोर्ड में इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये एडवांस लेवल का हम आपको बता दिए, लेकिन जानना भी इम्पोर्टेंट है बस। तो ये रहा आपका मुख्य रूप से सदस्यों की संख्या। अब जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा का गठन होने के बाद इसमें कुछ सबसे पहले देखें कि पहला इसका बैठक हुआ। अब देखें कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पे सिन्हा डाल लीजिएगा लोग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए ये हुआ क्या था, ये जो था न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में जो काउंसिल चैम्बर के न्यू पुस्तकालय भवन है उसी में, जो अभी वर्तमान में न्यू दिल्ली में है। अब देखिए अभी हमने क्या जाना कि प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये नई दिल्ली के यानी कि जो काउंसिल चैम्बर के जो पुस्तकालय भवन है उसी में न्यू दिल्ली में वहीं पे ये हुआ था। अब देखिए यहाँ से आपका क्या निकल के आता है कि अध्यक्ष जो थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि संविधान सभा के ये अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष थे। अब ये क्यों, इन्हीं को क्यों चुना गया, क्या वजह था, तो जिस समय संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस समय देखा गया कि सबसे ज़्यादा उम्र किनका है, यानी कि सबसे ज़्यादा एज किनका है। तो उस समय सबसे ज़्यादा एजेड यही दिखे और थोड़ा ये अच्छा खासा भी थे, यानी कि नॉलेज भी था इनके पास, तो इसलिए इनको चुन लिया गया। लेकिन कहा गया कि आप पार्लियामेंट नहीं है, अस्थायी है, आगे चलकर आपको हटाया भी जा सकता है, तो इनको अस्थायी चुना गया। उसके बाद इसमें देखा गया कि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया, यानी कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया, जिसके वजह से ये असफल हो गया। फिर उसके 2 दिनों बाद यानी कि 11 दिसंबर, यहाँ पे देखिए पहले इसको इरेज करते हैं, फिर इसके 2 दिनों बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब इसमें क्या किया गया, इनको जो अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, उनको हटाकर अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस पद पर बैठा गया। और ये जो थे पार्लियामेंट संविधान सभा के ये पार्लियामेंट अध्यक्ष। अब यहाँ पे 2 आपको अध्यक्ष है, आपको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर संविधान सिर्फ कहे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इसके 2 दिनों बाद यानी कि फिर इसके 2 दिनों बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। अब इसमें क्या हुआ, अब तो ये तो अब इसमें अध्यक्ष चेंज होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इनको राजेंद्र प्रसाद को पार्लियामेंट अस्थायी सदस्य बना दिया गया था।
तो इसमें क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। यानी कि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, लेकिन ये उस समय ये जो था सफल नहीं हुआ, यानी कि इसको स्वीकृत नहीं किया गया। कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत हुआ। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, अभी हम जाने कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया संविधान सभा के सामने कब? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये उस समय स्वीकृत नहीं हुआ। 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत हुआ। क्यों स्वीकृत हुआ? क्योंकि इसमें भी मुस्लिम लीग जो था वो शामिल नहीं हुए थे। तो उस समय ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका कहना था कि जब तक सभी लोगों का सहमति नहीं होगा मैं इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकता, यानी कि पेश नहीं कर सकता या स्वीकृति नहीं दे सकता हूँ। तो ये था क्या? तो जैसे आप देखिए उद्देश्य प्रस्ताव मीन्स क्या होता है। जैसे अभी आपका भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का उल्लेख इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। यानी कि इसमें कहा क्या गया था कि भारतीय संविधान किस तरीके से कार्य करेगी, इसमें कौन कौन से नियम कानून होगा, किस तरीके से होगा, यानी कि A to Z टोटल बातें इसमें बताई गई थी या पूछी गई थी। तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसमें इसको स्वीकृत नहीं दिया गया, और लेकिन इसको कब दिया गया? 22 जनवरी 1947 में इसको जाकर स्वीकृति दे दी गई। तो ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हम जाने। अगर इसमें आपको कहीं से भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ विभिन्न इसी दौरान यानी कि संविधान सभा का निर्माण करते समय कुछ विभिन्न संगठन भी बनाए गए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। जैसे आपने देखा प्रारूप समिति हो गया, तो कुछ समिति हो गया, उसके बाद झंडा समिति, यानी भिन्न भिन्न बहुत सारे समितियां बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये टोटल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।